पीपल के वृक्ष की गणना में पद्म पुराण के अंतर्गत बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और अग्नि पुराण में कि पीपल का जो वृक्ष है उस वृक्ष की गणना में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वासा होता है। किसका वासा है? ब्रह्मदेव। 7 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 10 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। किसका वासा है? भगवान विष्णु का। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास प्रारंभ होता है। पितर जानते हो ना? पितर जानते हो ना सब लोग? पितरों का वास 11:30 बजे तक। इसलिए हमारे शास्त्र विधान में कहा गया श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना है, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण जिमाना है तो 11:30 बजे तक घर में ब्राह्मण जिम लेना चाहिए। 11:30 के बाद में पितरों का वास्ता समाप्त हो जाता है, पितर लोग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो 11:30 बजे तक पितर लोग के दरवाजे खुलते हैं, तो 11:30 बजे तक पितरों का वासा। 11:30 के बाद में पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। आहूत जानते हो? जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उनको आहूत कहा जाता है। आहूतों का वासा। फिर पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा चालू हो जाता है। ये अग्नि पुराण का संवाद है। वासुकों का वासा के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वासा चालू हो जाता है। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए दीपावली के दिन रात्रि को 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और एक तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी संपदा की कमी नहीं होती। तो 9:30 बजे तक पीपल के पेड़ में कुबेर का वासा। ऐसे वासों का क्रम कहा गया है। तो हमारे यहाँ कहते हैं पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना है तो कब करिए? सुबह के क्रम में कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक पीपल के वृक्ष की परिक्रमा हो जाना चाहिए। फिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा ना रात को होती है न दोपहर में होती, न शाम को होती। शाम को क्योंकि किसका वासा हो जाता है? अरे बोलो तो, भगवान शिव का। अब शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती ना, क्योंकि शंकर जी पीपल के पेड़ में जाते हैं तो वहां पर परिक्रमा नहीं होती। वासे क्यों? तो यहां कहा गया ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और हमेशा याद रखिए शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया, घर में शंकर जी की मूर्ति शिवलिंग कभी भी पोला नहीं होना चाहिए। पोले से मतलब कई लोग शिवलिंग नीचे से पोला होता है, उसमें छेद होता है, खोखला होता है। शिवलिंग कभी भी घर में पोला नहीं होना चाहिए, शिवलिंग ठोस हो। वैसे तो शास्त्र कहता है कि जितनी भी घर में मूर्तियां हमारे घर में होती हैं, हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो मूर्ति पोली ना हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे नारायण हो, चाहे ठाकुर हो, पोले नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके घर में मूर्ति पोली होती है उसके यहाँ 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता रहता है। घर में पैसा नहीं टिकता है, कितना भी कमाएगा वो पैसा खर्च हो जाएगा, घर में टिकेगा नहीं। आया गया, आया गया। घर में अगर मूर्ति पोली है तो। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।